साथ न्यूज रूम से कनेक्ट हैं। अदिति, जो मौजू इंडिया आउट का नारा लेकर सत्ता में आए, वही मौजू खुद प्रोटोकॉल तोड़कर पूरी कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। 2 साल में भारत ये परिवर्तन लाने में कामयाब कैसे हुआ? इसे बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कूटनीति है। लेकिन मालदीव्स और भारत के रिश्ते एक और जो 2 साल पहले जो इंडिया आउट का आप जिक्र कर रहे हैं और आज की तस्वीरें किस तरीके से मौजू के बनने के बाद ये पहला राजकीय इतना बड़ा सम्मान दौरा, संसद में पहला इतना बड़ा सम्मान, इसे बोलते हैं डिप्लोमेसी ऑफ पेशेंस। अगर वो गलती भारत ने नहीं की जो दूसरे बड़े देश कर देते हैं, जैसे कि इम्पेशेंस या प्रेशर टैक्टिक्स या प्रेशर पॉलिटिक्स, क्योंकि अक्सर बड़े देश एक गलती करते हैं अपने से छोटे वो और नेबरहुड देश के साथ वो प्रेशर टैक्टिक्स करते हैं, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। जब इंडिया आउट की पॉलिसी के साथ चुनाव में उतरे और चुनाव में जीत कर आए तो सबसे पहले भारत ने बधाई दी। इसको चौंका दिया मालदीव्स को कि भारत ने बधाई कैसे दी। लेकिन इस बार भारत ने देखा कि क्या रणनीति रहती है मालदीव्स की। अब देखिए, मालदीव्स के ऊपर चीन का भी बहुत प्रेशर है, लेकिन धीरे धीरे भूगोलिक स्थिति की बात कर लें और ख़ास तौर पर अगर हिंद महासागर का हम जिक्र करते हैं तो ये हिंद महासागर की जो भूगोलिक चुनौतियां हैं जी, क्योंकि सच ये है कि मालदीव्स को समझ आया कि मैं बड़े देशों में जैसे चीन का प्रेशर तमाम की बात करें, लेकिन अगर कोई मदद करने आएगा और आया सबसे पहले और अकेला, वो भारत देश निकला। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि जब फूड स्टोरेज का इशू होता है, जब आपदा किसी भी तरह की होती है, जब कोरोना की आपदा हुई, हर बार भारत ने ही मदद की। और फिर मैं कहूँगी सबसे पहले और इकलौता देश भारत जो मालदीव्स की मदद करने आए। और अब आपके सामने है स्थिति। तो कई बार हम इम्पेशेंस की रणनीति को छोड़ के भारत ने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी में पेशेंस के लिहाज से मालदीव्स के साथ डील किया, वो बेहद खास था। मैं अगर कुछ बिंदु आपको, जैसे हिंद महासागर की एक सच्चाई है जिसका मैं जिक्र करूं, बिल्कुल, कि भारत सबसे पहले पहुंचा जब तूफान आता है, महामारी आती है, समुद्री डकैत होता है, अब फूड स्टोरेज इशू हुआ और भारत ने फिर वही किया। भारत ने मालदीव्स को महसूस कराया कि क्षेत्रफल के लिहाज से अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट रणनीतिक में मददगार देश है तो वो मालदीव्स है। और आज अब आपने सारे बड़े डिग्नेटरीज के बयान सुने तो ये कहा गया कि भारत नहीं होता तो ना जाने क्या होता। तो अब लक्षद्वीप का जो एक समय एक बड़ा एम्बैरेसमेंट हुआ था मालदीव्स के लिए भी, और एक चर्चा चली थी कि मालदीव्स या लक्षद्वीप, और अब ये बात है कि दोनों की ग्रोथ साथ साथ हो। तो ये जो पूरी तस्वीरें हैं इसे कहते हैं डिप्लोमेसी ऑफ पेशेंस, और इसमें नरेंद्र मोदी का जो इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी है वो बेहद खास रही। आयुष, जो सागर नीति रही है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, वो कितनी कारगर साबित हुई इसमें अदिति, संक्षेप में? बिल्कुल, देखिए, अब जैसे भौगोलिक निकटता भारत के साथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत ने मदद की, फिर आप देखिए कि क्षमता निर्माण जैसे बोलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग, भारत का योगदान है, साथ में भारत का धैर्य तो है ही। तो इन सारी चीज़ों में देखिए भारत के साथ जो रणनीति है, अगर मालदीव्स को सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो उसको भारत का साथ चाहिए। भारत को क्या चाहिए? भारत को लिए मालदीव, देखिए, एक तो नेबरहुड के साथ रिश्ते, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे नेबरहुड के साथ रिश्ते कैसे भी हों पर बना के रखने पड़ते हैं। तो भारत अब उस रणनीति के साथ आगे बढ़ भी रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चीन का जो दबाव है उसको भी कम करना है, काउंटर करना है, और भारत जैसे बड़े देशों का विकल्प, डेवलपिंग कंट्रीज का जो एक लीडर के रूप में भारत, ब्रिक्स में उन्होंने वो तस्वीर दिखा दी कि हमें कैसे। और सबसे बड़ी बात है कल जैसे फ्री ट्रेड ब्रिटेन के साथ किया, आप ये विकल्प के रूप में जो चुनौती, क्योंकि हर लड़ाई शब्दों के साथ, हर लड़ाई बंदूक के साथ, बारूद के साथ या फाइटर जेट्स के साथ नहीं लड़ी जाती। बहुत सारी लड़ाई डिप्लोमेसी के साथ लड़ी जाती है, और इसे ही फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, जो भारत छोटे बड़े कह लें डेवलपिंग नेशंस के साथ जो साथ मिलकर लीड कर रहा है। तो भारत इसीलिए एक लीडर के रूप में आगे बढ़ रहा है कि किसी को किसी के दबाव में नहीं आना, हम एक विकल्प खड़ा करेंगे। डेवलपिंग कंट्रीज को दबा नहीं सकते। अगर यूएन केवल 4 बड़े देशों की कठपुतली है तो हम अपना एक अलग तरीके से चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। जाहिर तौर पे जो ये ट्रंप की बौखलाहट वाली बयान आते हैं वो ये डी डॉलराइजेशन, भले ही आज ऐसा लगे कि अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आधा दशक निकलेगा, अमेरिका
अमेरिका को तो अभी समझ में आएगा, लेकिन बिल्कुल। अमेरिकन्स और पूरे वर्ल्ड को समझ में आने लगेगा ठीक है, अदिति। कि भारत ने जो आज कोशिश की बिल्कुल। वो कितनी कारगर साबित हुई। बहुत शुक्रिया अदिति, आसान भाषा में तमाम दर्शकों को ये तमाम पहलू समझाने के लिए। तो प्रधानमंत्री मालदीव्स के दौरे पर हैं और कल वहां 60वां स्वतंत्रता दिवस समारोह, जिसमें पीएम मुख्य अतिथि। खबरें लगातार जारी, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। इस हेडलाइन